और मिहिर एक होने वाले हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्रैक बेहद जबरदस्त, इमोशनल और ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। प्यार, धोखा, साजिश और परिवार की इज्जत, सब कुछ दांव पर लगा है। आपने देखा ही कि किस तरह नोएना ने एक खुशहाल और मजबूत रिश्ते को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बड़ी चालाकी से अपने हुस्न और मीठी बातों के जाल में मिहिर को फंसा लिया। मिहिर, जो हमेशा से तुलसी से बेइंतहा प्यार करता था, एक पल की कमजोरी में बह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि वह किस साजिश का हिस्सा बन रहा है। उस एक गलती ने उसके और तुलसी के रिश्ते की नींव हिला दी। जब तुलसी को सच्चाई का आभास हुआ तो उसकी दुनिया जैसे बिखर गई। जिस इंसान पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने उसके विश्वास को तोड़ दिया। तुलसी ने साफ शब्दों में कह दिया कि वह इस धोखे को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती। उसके लिए यह सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान पर चोट थी। काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। एक ही घर में रहकर भी अजनबियों की तरह जीना कितना मुश्किल होता है, यह अब तुलसी और मिहिर बखूबी समझ रहे हैं। मिहिर को अपनी गलती का गहरा पछतावा है। वह हर दिन, हर पल खुद को कोसता है कि उसने क्यों उस एक पल को अपनी जिंदगी पर भारी पड़ने दिया। दूसरी तरफ तुलसी भी अंदर ही अंदर टूट रही है, लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है। इसी बीच आता है महाशिवरात्रि का पावन अवसर, एक ऐसा दिन जो शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। इस खास मौके पर घर में पूजा का आयोजन रखा जाता है। परिवार के सभी सदस्य चाहते हैं कि तुलसी और मिहिर साथ बैठकर पूजा करें, क्योंकि उनके बिना यह घर अधूरा है। पहले तो तुलसी मना कर देती है, लेकिन बापाजी के समझाने पर वह मान जाती है। इधर नोएना पूरी कोशिश कर रही होती है कि यह पूजा न हो पाए। वह सपना देख रही थी कि वैलेंटाइन डे पर वह मिहिर के साथ अपनी नई शुरुआत करेगी और तुलसी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। वैलेंटाइन डे नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि के दिन तुलसी और मिहिर एक साथ भगवान के सामने बैठते हैं। यह दृश्य पूरे परिवार के लिए भावुक कर देने वाला होता है। यहीं से कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। नोएना ने जो तलाक के कागज तैयार करवाए थे, वह सोच रही थी कि जल्द ही तुलसी और मिहिर का रिश्ता कानूनी रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन बापाजी सबके सामने ऐलान कर देते हैं कि अगर तुलसी इस घर से गई तो वह इस घर को नीलाम कर देंगे और अपना पूरा बिजनेस बंद कर देंगे। उनके लिए परिवार की एकता सबसे ज्यादा मायने रखती है। साथ ही वह यह भी कह देते हैं कि सलोनी और देव की शादी तभी होगी जब यह घर टूटा नहीं बल्कि जुड़ा रहेगा। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसकी सारी योजनाएं बिखरती नजर आती हैं। सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब तुलसी खुद आगे बढ़कर सच बताने का फैसला करती है। अब तक वह मिहिर की इज्जत बचाने के लिए उसकी गलती छुपाती रही थी, लेकिन अब वह कहती है कि सच से भागने से रिश्ते नहीं बचते। वह सबके सामने स्वीकार करती है कि मिहिर से गलती हुई थी, लेकिन यह भी कहती है कि उस गलती के पीछे साजिश थी। ये सुनते ही सबकी निगाहें नोएना पर टिक जाती हैं। मिहिर भी पहली बार खुलकर अपनी गलती मानता है और तुलसी से माफ़ी मांगता है। वह कहता है कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस रिश्ते को फिर से मजबूत बनाने में लगा देगा। यह पल बेहद भावुक होता है। तुलसी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि उम्मीद भी होती है। अब फैसला ऊपर वाले के हाथ में जरूर है, लेकिन तुलसी और मिहिर ने तय कर लिया है कि वे अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे। प्यार अभी भी जिंदा है, बस उसे फिर से भरोसे की जमीन चाहिए। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे नोएना की साजिशें एक एक कर सामने आएंगी और वह खुद इस घर से बाहर हो जाएगी। तुलसी और मिहिर की यह नई शुरुआत सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि पूरे परिवार की एकता का प्रतीक बनेगी। प्यार, विश्वास और त्याग की यह कहानी एक बार फिर साबित करेगी कि सच्चा रिश्ता कितनी भी आंधियों से गुजर जाए, अगर उसमें सच्चाई और समर्पण है तो वह फिर से खड़ा हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस जबरदस्त ट्विस्ट और तुलसी मिहिर के इमोशनल मिलन को देखने के लिए? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन